उनको रोकती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कैसे रोकती हैं, या तो उन्हें मार देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन है वो भी यही है कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या रोकने के लिए इनका यूज़ करते हैं। और इनके पास दो तरीके हैं, ये दो तरीकों से इन्फेक्शन को रोक सकती हैं, या तो ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या उनको मल्टीप्लाई करने से रोक देती है, यानी उनकी ग्रोथ को रोक देती है। हमारे पास कितने टाइप्स की एंटीबायोटिक्स पाई जाती हैं? 4 टाइप की। ठीक है, पहली आपके पास आ जाती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमारे पास एक ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का, एक फैमिली है। इसके अंदर वो एंटीबायोटिक्स हैं जो स्किन और रेस्पिरेटरी और यूटीआई इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। स्किन इन्फेक्शंस को, रेस्पिरेटरी फंक्शंस को और यूटीआई इन्फेक्शंस को। इसमें एग्जांपल आ जाती है एमॉक्सिलिन की और फ्लेवोक्सिलिन की। ठीक है, अब ये काम कैसे करती हैं, इनका मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है? ये ज्यादातर जो बैक्टीरियल जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को रोक देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, उसकी सेल वॉल है। जब भी कोई आउटर एजेंट हमारी बॉडी के अंदर आता है तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको किल करने की कोशिश करते हैं। तो किल करना वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसकी वॉल को रप्चर करते हैं। जब हमने इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, मैंने बताया था ना कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो जाके जो वॉल्स होती हैं उनको क्या करती हैं, रप्चर करती हैं। तो जो बैक्टीरिया ऐसे जो वेल डेवलप्ड होते हैं तो उनका ये मैकेनिज्म होता है कि वो ऐसे प्रोटीन्स के साथ साथ फॉर्मेशन कर रहे होते हैं जो उनकी वॉल को टूटने नहीं देती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स देते हैं जो जाके ये जो सिंथेसिस है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की उसको क्या कर देती है, रोक देती है, जिसकी वजह से जो सेल है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक हो गया। सेकंड जो हमारे पास फैमिली है वो आ जाती है टेट्रासाइक्लिन्स की। ठीक है, अब टेट्रासाइक्लिन्स एक ऐसी फैमिली है, इसके अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं वसी पैमाने पे। ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए यूज़ की जा सकती है। एक ऐसी एंटीबायोटिक होती है, मतलब आपको कहीं भी कोई इन्फेक्शन है तो आपको वो एंटीबायोटिक दे देते हैं कि कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो वो ठीक हो जाए। ठीक है, उनका मतलब फंक्शन जो है वो वाइड है। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये क्या करती हैं कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं। कहाँ पे? 30S राइबोसोमल यूनिट में। जिसका क्या काम होता है, जिसकी वजह से जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, मतलब उनकी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो जो बीमारी है वो उधर ही रुक जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ठीक हो जाएगी। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल आती है वो डॉक्सीसाइक्लिन की आती है। थर्ड जो हमारे पास फैमिली है वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, डिफरेंट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन जो बेसिक ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो इसको रेस्पिरेटरी और यूटीआई इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। और लेकिन ये वाली जो इस फैमिली के अंदर जितनी भी एंटीबायोटिक्स आ रही हैं उनको ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये तभी यूज़ किए जाते हैं जब ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और ये कैसे इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि जहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ और उनकी रेप्लिकेशन है उसको रोक देते हैं। रेप्लिकेशन को कैसे कि बैक्टीरियल सेल है, ये डीएनए है, डीएनए पहले रेप्लिकेट होता है, 2 कॉपीज बनाता है, वहाँ से फिर आपके पास 2 सेल्स बनते हैं ना, तो ये उसकी रेप्लिकेशन को ही रोक देगा ताकि उसकी फर्दर आगे ग्रोथ ना हो। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जो है ये सिंथेटिक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है, मतलब लैब में तैयार की जाती हैं। और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि जो पी अमाइन नो बेंजोइक एसिड होता है उसकी कन्वर्जन करती है डायहाइड्रोक्सीलेट में, जो क्या करता है, फोलेट की सिंथेसिस को रोक देता है। फोलेट जो होता है वो एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है बैक्टीरिया के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक हो गया, तो जब इसकी सिंथेसिस रुक जाएगी तो बैक्टीरिया जो है वो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जाएगी। समझ आ गई है यहाँ से? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।